राजौरी के लिए आज बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि सदियों से राजौरी के अंदर चली आ रही बाबा भैरव देव जी की पवित्र शोभा यात्रा, जिसे नेशनल हेरिटेज रिकॉग्निशन जो है वो मिल चुकी है। और इसके बाद पूरा राजौरी यहाँ पे खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई। और आज राजौरी बाबा भैरव देव जी कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डीसी राजौरी से मिले, उन्हें शुभकामनाएं दी और उनका शुक्रिया अदा भी किया कि उनकी कोशिशों से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके राजौरी और पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद भी पेश की। सबसे पहले पूरे राजौरी ज़िला के लिए, यहाँ की सभी लोगों के लिए और ख़ास तौर से श्रद्धालु और भैरव यात्रा कमेटी के लोगों को मैं इस बात की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जो एक बहुत सैकड़ों साल पुरानी भैरव यात्रा की परंपरा है, जिसको लेके प्रयास किए गए डॉक्यूमेंट करने के लिए, और इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया संस्कृति मंत्रालय को, और इसका जो रिकॉग्निशन मिला है लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, नेशनल लेवल की इन्वेंट्री में इसको शामिल होना, ये केवल राजौरी के लिए गर्व का विषय नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे जो सांस्कृतिक विरासत हमारी धरोहर है उसको एक राष्ट्रीय पटल पे रिकॉग्निशन मिली है। और ये सभी उन सभी पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोगों ने इस परंपरा को अटूट रखा है, चाहे वो आतंकवाद का समय हो, चैलेंजिंग समय हो, उसको भी उस समय भी ये परंपरा अटूट बनी रही। और आज वर्तमान में इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोग इसको उत्साहित हैं, जितने भी राजौरी के निवासी हैं वो बधाई के पात्र हैं। राजौरी के लिए आज भैरव झांकी का नेशनल हेरिटेज में जाना कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। आप जानते होंगे कि राजौरी का भैरव देव की जो झांकी है वो कई सौ साल पुराना इतिहास है, जो राजौरी में 47 से भी पहले की झांकी निकली। हमारे यहाँ जो 100 साल के पुराने बुज़ुर्ग थे, उनसे भी कभी हम पूछते थे तो वो बोलते थे ये कई सौ साल पुरानी झांकी यहाँ निकल रही है। इससे पहले भी हमने बड़े ऑफिसरों से अप्रोच की कि भैरव झांकी है जो इसको हम नेशनल लेवल पे लेके जाएं। चलो ये काम था जो हमारे राजौरी के जो डीसी हैं श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, उनके हाथों से लिखा हुआ था। और आप यकीन माने कि 2025 में जब डीसी साहब राजौरी आए तो उन्होंने यहाँ भैरव का सुना हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। पहली बार बात हुई तो हमारे पास कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए नहीं थी, तो नहीं हो पाया। और इस बार जब बाबा भैरव की झांकी निकलनी थी तो 10 बार हम आपस में बैठे होंगे। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्रीमान अभिषेक शर्मा जी का मैं कहता हूं कि अगर हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो उन्होंने 99% उनको क्रेडिट जाता है। ये इस पर्व के लिए जो ये हमारा पर्व भैरव देव की झांकी जो राजौरी में निकाली जाती है, उसको आज नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल का जो ओहदा मिला है, जो हमारे डीसी अभिषेक शर्मा जी IAS जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और डीसी राजौरी साहब जी का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि राजौरी में ये हज़ारों साल पुरानी परंपरा चल रही थी। मीडिया बंधुओं ने भी, हमारे यहाँ के जो भैरव कमेटी के मेंबर्स थे भी, उन्होंने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया, बड़ा काम किया, लेकिन यहाँ तक जो आज सफल पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आज ब्रिज शर्मा जी जो कल्चर प्रोग्राम के सेक्रेटरी हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। IAS हमारे अभिषेक जी का बड़ा अच्छा योगदान रहा। बड़े सौभाग्य का पल है राजौरी वासियों के लिए। आज इतिहास के सुनहरे पन्नों में बाबा भैरव देव जी की झांकी का नाम जो है अंकित हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रोल राजौरी वासियों का है। उसके बाद यहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर जो सरकार ने हमें दिए हैं, IAS अभिषेक शर्मा जी,
डिप्टी कमिश्नर राजौरी और उनके साथ सेक्रेटरी कल्चर डिपार्टमेंट ब्रिजमोहन शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी मुद्दत बाद हज़ारों साल पुरानी परंपरा का संज्ञान लिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं राजौरी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। एक हज़ारों साल पुरानी परंपरा जो राजौरी में चलती आ रही है, बाबा भैरव जी की जो झांकी राजौरी में कई सौ साल पुरानी जो प्रथा है वो चल रही है, उसको हाल ही में जो है नेशनल हेरिटेज रिकॉग्नाइजेशन मिली है। उसके लिए मैं तमाम राजौरी वासियों को मुबारकबाद देता हूं। राजौरी से डेली एक्सेलसियर न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।